कहते हैं जब जब धरती पर अत्याचार और बुराइयां बढ़ती हैं, तब तब परमात्मा किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे मसीहा के रूप में सामने आए हैं जिनके बारे में कई भविष्यवाणियां पहले ही हो चुकी थीं। उनका उद्देश्य समाज से दहेज प्रथा, नशा, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, जातिवाद और अंधश्रद्धा जैसी बुराइयों को जड़ से समाप्त कर कलयुग में सतयुग जैसे माहौल की स्थापना करना है, जिससे सभी सुखी हो सकें। संत रामपाल जी महाराज ने समाज सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उनकी शास्त्र सम्मत भक्ति के माध्यम से करोड़ों लोग नशे की आदतें छोड़ रहे हैं। क्या आपने कभी सुना है कि केवल भक्ति के द्वारा इतनी बड़ी संख्या में लोग नशे की लत से मुक्त हुए हों? क्या किसी अन्य संत ने इतने स्पष्ट और प्रभावी ढंग से पाखंडवाद का विरोध किया है जैसे कि संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं? दर्शकों, यह एक अद्वितीय कार्य है जो समाज को एक नई दिशा दे रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने समाज सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने रक्तदान शिविर, निःशुल्क नेत्र शिविर, दहेज मुक्त विवाह, अंगदान शिविर और दंत चिकित्सा शिविर जैसे कार्यक्रमों का आयोजन कर हजारों लोगों की मदद की। 2023 में ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण रेल दुर्घटना के दौरान उनके अनुयायियों ने सैकड़ों यूनिट रक्तदान कर घायलों की सहायता की, जो उनके समाज सेवा के प्रति अटूट समर्पण को दर्शाता है। कोरोना महामारी के समय जब अन्य धर्मगुरु पीछे हट गए थे और सरकार के पास लोगों के इलाज के लिए अस्पताल कम पड़ रहे थे, तब संत रामपाल जी महाराज ने सरकार से अपने आश्रमों को कोविड सेंटर में तब्दील करने का आग्रह किया। उन्होंने न केवल कोविड सेंटर में आने वाले सभी खर्चों का वहन करने का भी वादा किया, बल्कि इसके साथ साथ अनेकों प्रवासी मजदूरों के लिए भी आश्रमों के द्वार खोल दिए थे। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में इस बात पर जोर देते हैं कि न केवल जीवन में बल्कि मृत्यु के बाद भी देहदान के माध्यम से दूसरों की सेवा करनी चाहिए। उनके शिष्यों द्वारा वृक्षारोपण अभियान और प्राकृतिक आपदाओं के समय खाद्य व राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य संत रामपाल जी की शिक्षाओं के प्रति उनकी गहरी आस्था और समर्पण को प्रदर्शित करता है। संत रामपाल जी महाराज के ये प्रयास समाज में एक नई जागरूकता फैलाते हैं और यह सिद्ध करते हैं कि वास्तव में एक मसीहा इस धरा पर अवतरित हो चुका है, जो सत्य, सेवा और मानवता की मिसाल पेश करते हुए सतयुग की स्थापना की दिशा में अग्रसर है। तो चलिए अब समाज सुधारक संत की समाज सेवा के विषय में इस स्पेशल एपिसोड में विस्तार से जानते हैं और जानते हैं कि आखिर भविष्य वक्ताओं ने अपनी भविष्यवाणियों में सच्चे मसीहा अर्थात जगत के तारणहार संत के बारे में क्या कहा है। सवाल नंबर 1, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या जैसी गंभीर समस्याएं परिवारों की खुशियों और भविष्य को तबाह कर रही हैं। क्या दहेज देने से लड़की का जीवन खुशहाल हो सकता है? समाज में इस दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूकता और सुधार कैसे लाए जा सकते हैं ताकि इससे दहेज रूपी राक्षस का समूल नाश हो सके? दहेज एक ऐसी प्रथा है जिसमें विवाह के समय वधू के परिवार द्वारा वर के परिवार को संपत्ति या उपहार दिए जाते हैं। यह न केवल एक गलत परंपरा है, बल्कि इसके दुष्परिणाम विशेष रूप से गरीब परिवारों पर अत्यधिक गंभीर होते हैं। जब दहेज की मांग बढ़ जाती है तो गरीब परिवारों को भारी कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यदि दहेज की अपेक्षाएं पूरी नहीं की जाती तो वधू पर अत्याचार किए जाते हैं, उसे प्रताड़ित किया जाता है और परिवार या समाज के दबाव में उसे अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। यह निंदनीय स्थिति न केवल महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करती है, बल्कि समाज में नकारात्मक प्रभाव भी छोड़ती है। हमें इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और एक ऐसा समाज निर्माण करना चाहिए जहां हर महिला को सम्मान और सुरक्षा मिले। इसी कारण कुछ स्थानों में ये मामले भी देखने को मिलते हैं कि दहेज के डर से लड़की को बोझ समझकर मां की कोख में ही मार दिया जाता है।
इस कुकृत्य को कन्या भ्रूण हत्या कहते हैं। लेकिन दर्शकों, जरा सोचकर देखिए, विवाह में इतना खर्चा करना, दहेज देना, क्या इससे लड़की की जिंदगी में आजीवन खुशी बनी रह सकती है? जिसका जवाब है नहीं। इसीलिए दहेज रूपी राक्षसी कुप्रथा को खत्म करने के लिए लोगों को आध्यात्मिकता की ओर ध्यान देना बेहद जरूरी है। इसी से संबंधित अब सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। हम जो मांगेंगे और आवश्यक होगा वो दाता अवश्य देगा। और हम मांगेंगे बकवाद, क्योंकि भक्ति के मार्ग में चल रहा व्यक्ति को एक पत्थर ठा के सिर पर फिर धरन लगे, उनके कहेंगे मूर्ख। समझदार तो ये कहेंगे क्यों सिर मारे, पत्थर में चला आगे न चलेंगे। तो कहने का भाव ये है कि जो आप अनावश्यक वस्तु मांगोगे, जो आपके ऊपर पत्थर के रूप में होगा और भक्ति में बाधा करेगा इस सफर में, तो दाता वो दे को ना चाहते, क्योंकि आपको आवश्यकता नहीं है उसकी, और हम उसकी आवश्यकता मान रहे क्योंकि हम बालक है। तो इस प्रकार पहले दास चाहता है, बुद्धिमान समाज है, बहुत सावधानी से सोचना पड़ेगा आपने, जो किस लिए हम माया इकट्ठी करते हैं, कोठी और कार बनाने के लिए, और बेटा और बेटी के ब्याह में बकवाद करने के लिए, व्यर्थ का खर्चा करने के लिए, और ये वे मतलब के त्योहार चोर मनाकर बम पटाखे बजाकर फंड करने के लिए। तो ये भक्ता के काम नहीं है। ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानु केड़ा हंसावे। हमने नोट ऐसे डर के रहना पड़ेगा या ना जाने के बिजली गिर जा। जैसे विवाह करते हैं बच्चों का, उसमें 6 महीने पहले तो चिंता वाले घर वालों ने, बेटी बहनी हो, और लड़के वाले की कभी बराबर खर्च वाले हैं, तो सारा पंगा पा रहे हर तरह का। तो उसके लिए फिर कितना डीजे लाएंगे, हाँ, फिर बड़ी बड़ी बारात, और ये सारा काम बिगाड़ा फिल्मों ने। फिल्मों में देखा आपने, कोई सिंपल वे तो ब्याह होता, बकवाद करें सारी, बड़े बड़े राजे महाराजा की तरह आगे पाछे बैंड बाजते चल और तुरु 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 करते चले हैं, लंबे चौड़े लैंप लैंप ला के फंड कर रहे। ये ब्याह करो बकवाद, तुम जुलूस तो पहले काट दे बालका का। तो हमने इस विवाह को बहुत सिंपल वे से करना है, कोई विशेष व्यवस्था नहीं करनी। वैसे तो बुद्धिमान व्यक्ति कोशिश तो अभी कर रहे हैं कि भाई हम तो चुन्नी पे ले आए, लड़की को चुन्नी पे लावे, पर ठीक है, वो भी तो ब्याह है, वो कौन सा ब्याह को नहीं हुआ। और ये 36 बकवाद करके गाना और बजाना, घुट्टी लानी, फंड करना, डीजे नाचना, ये बकवाद तो नहीं करने। ना दहेज देना, हम दहेज देकर अपनी बेटी को कितने दिन सुखी कर सकते हैं, कुछ सोच कर देखो। कर सकते हो सुखी? बेमतलब का वो बकवाद और भागी निकम्मा बालक है, फिर नो लालच करें जहाँ उसने सतावा लड़की न कोर लिया, वो पीवा घुट्टी रो करते लाओ, बेचारी रो पीट के घर वाले दें, चल बस जाएगा बेटी का बसेगा भगवान ते, और उससे हमने दूर कर रखी, तो वो तो फिर कर्म में बसेंगे जिसे उसके हैं। हम सबसे पहले वो धन देंगे अपनी बेटी को जो कभी खर्च नहीं होगा, और हर समय उसका साथ रहेगा, सारी आपदाओं को टालेगा, और 2 रोटी समय पर देगा। ऐसे हम अपने बेटे को इस मार्ग पर लगाएंगे, वो अपने पर निर्भर होगा, भगवान पर विश्वासी होगा, और ज्ञान होगा कि आज मैं दहेज लूंगा, कल इसका गधा बन कर दूंगा, क्या फायदा लेने का। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। हमने अपनी परंपराएं बिगाड़ ली। मनुष्य जीवन मिला था केवल भक्ति करने के लिए, और मनुष्य जीवन का मूल काम हम भूल गए। हम यहाँ की परंपराओं को बनाकर इसमें अपनी शान शौकत समझने लग गए। किसी के पास धन हो गया और उसने लड़की का विवाह करने लगा, तो उसने लड़की के विवाह में कि उसके पास पैसा है, चाहे कहीं से भी प्राप्त है, पूर्व संस्कार से है या 2 नंबर से किया है, तो उसने लड़की के विवाह में सारे फंड कर दिए, डीजे बजाना, फलाना करना, इतने व्यक्ति बुलाने हैं, ऐसा धन देना है, इतना दान दे दिया, कुट कार दे दी है। अब उसने तो दे दी, उसने तो बकवाद कर दी क्योंकि पैसा है। अब गरीब आदमी की लड़की का जब विवाह होता है तो आत्मा तो उसकी भी रोती है,
तो पिता भी समझता है कि आज पड़ोस में एक लड़की का विवाह हुआ है, उसको ऐसा वैसा दिया गया है, इतने उसको कपड़े दिए हैं, इतने गहने दिए। तो वो गरीब व्यक्ति अपनी बेटी के मुंह की तरफ देखता है, कहीं इसके मन में ठेस ना पहुंचे बेटी को। तो जितना उसका सामर्थ्य होता है उससे ज्यादा कर्जा वर्जा करके अपनी बेटी को कोशिश करता है वो आइटम पूरे करने की, लेकिन फिर भी उतना नहीं कर पाएगा और नुकसान और कर्जवान भी हो जाएगा। तो ये जो बकवाद हमने शुरू कर रखी है ये खत्म करनी पड़ेंगी। अब विवाह तो परमात्मा ने कर रखा है, बच्चा और बच्ची का जो संस्कार उसका पहले ही बना रखे। बाद में तो हम बेमतलब का ड्रामा और अपनी बकवाद दिखाते, लोग दिखावा करते। हमने बच्चों का विवाह कति सिंपल वे से करना चाहिए। अब जैसे हम बकवाद करी, एक ने बड़े धूमधाम से लड़के का विवाह था, डीजे बजवाया, सारे सांग करवाए हैं, खूब ठाठ तर बड़े गहने गाने बनवा कर तैयार कर लिए और विवाह के लिए जा रहे थे। और वो लड़के दुल्हे वाली गाड़ी जिसमें 7-8 3-4 घर के रिश्तेदार दामाद उसके बैठे हुए थे, यानी उस लड़के के जीजा वगैरह बहनोई, और वही कार टकरा गई एक ट्राले से। वो दुल्हा भी मर गया और वो बहनों के बटे हुए मर गए, 1-2 साथ में ही। वह कुंबा गानी होगी। पहले दिन तो नाचे कूदे थे, ठाठ बांध रहे थे, और अगले दिन टक्कर मार कर हो रहा सारा परिवार, चाट ले डीजे ने और बजा ले बाजे। दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए अनोखे प्रयास की जरूरत है और यह प्रयास संत रामपाल जी कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने अपने अनुयायियों को दहेज मुक्त विवाह की दिशा में हमेशा प्रेरित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके सान्निध्य में लाखों सादगीपूर्ण विवाह संपन्न हो चुके हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई दहेज का लेन देन नहीं किया जाता, बल्कि यह विवाह मात्र 17 मिनट में गुरुवाणी द्वारा पूर्ण परमात्मा सहित विश्व के सभी देवी देवताओं को साक्षी मानकर किया जाता है, जिससे उनके जीवन में दुख नहीं आते। अब देखिए संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हुए दहेज मुक्त विवाह की यह रिपोर्ट। आप सभी को बता दें कि अभी हम सतलोक आश्रम उड़गंज जिला बैतूल मध्य प्रदेश में मौजूद हैं और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विशाल समागम का आयोजन किया गया है, जिसका आज द्वितीय दिवस है। और इस द्वितीय दिवस में आज रक्तदान, देहदान और दहेज रहित शादियां संपन्न की जा रही है। जैसे कि आप बता दें कि आज के समाज में जहाँ पे लोग साज सज्जा और ताम झाम की बेड़ियों में बंधे हुए हैं, वहीं पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में बहुत ही अद्भुत समाज तैयार किया जा रहा है, बहुत ही निर्मल समाज तैयार किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चलाए जा रहे दहेज रहित विवाह देश ही नहीं विदेशों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वे मात्र 17 मिनट में अपने गुरु वाणी के साथ में इस विवाह को संपन्न करते हैं और एक दूसरे का सुख दुख में साथ देने का वचन निभाते हैं और अपने गुरुजी के बताए मार्ग पर चलते हैं, बुराइयों को त्याग कर एक बहुत ही स्वच्छ समाज, निर्मल समाज तैयार करें संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। आप यहाँ पे देख सकते हैं जिन जोड़ों का यहाँ पे विवाह हुआ है वे यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके हाथों में जीने की राह पुस्तकें हैं। और यहाँ पे आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 52 जोड़ों का दहेज रहित विवाह हुआ है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। ऐसा विवाह तो सपने में भी हम सोच नहीं सकते, लेकिन आज हमें इस धरती पर हकीकत में होते नजर आ रही है, जो कि अपने आप में काबिले तारीफ है। जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। और आज के जो युवा जहाँ आडंबरों में, आतिशबाजियों में डूबे हुए, उनको इनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि किस प्रकार से हम निर्मल समाज तैयार कर सकते हैं। कहते हैं शिक्षा हर समस्या का समाधान लाती है, लेकिन ये पढ़े लिखे लोग इतना दहेज क्यों मांगते हैं? और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बिना किसी खर्चे के मात्र 17 मिनट में सादगीपूर्ण तरीके से विवाह संपन्न किए हैं। दर्शकों, इन जोड़ों से हम जुड़ने से पहले आपको दिखा दें कि यहाँ पे जो जनता आई हुई है, ये तमाम लोग इस शादी के साक्षी बने हैं।
जो यहाँ पे शादी में मौजूद थे, जिन जोड़ों का यहाँ पे विवाह हुआ, उनके फैमिली वाले भी आए हुए हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि उनको यह प्रेरणा कैसे मिली। बनी रहिए इस न्यूज के साथ। दर्शकों, अभी हम जो नवविवाहित जोड़े हैं उनसे जुड़ चुके हैं और इनसे हम जानेंगे कि इनको यह प्रेरणा कहाँ से मिली और ये अपने आप में समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ में छत्तीसगढ़ के जो जोड़े यहाँ पे रमैनी के लिए बैठे हुए हैं उनसे हम जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं इनको यह प्रेरणा किनसे मिली। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? अंजलि दासी। मैम, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से आए हुए हैं आप? राजनांदगांव, खैरागढ़। मैम, आज यहाँ पे आपने दहेज रहित शादियाँ की, जहाँ आज के युग में सारे युवाएं तामझाम से आतिशबाजियों के साथ विवाह करना पसंद करते हैं। आपको यह प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा हमें संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद से मिली है। मैम, जैसे हर लड़की के माता पिता उसके जन्म से ही पैसे इकट्ठे करने में लग जाते हैं उसकी शादी के लिए, क्या आपके माता पिता ने भी इस प्रकार की कोई तैयारियां की थी आपकी शादी के लिए? पहले की थी, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ तब से मतलब ये हमें शिक्षा मिली है कि ये जो आडंबर हम करते आए हैं पहले से, ये बेफिजूल है, जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। जो गरीब परिस्थिति में होकर भी अपने आर्थिक स्थिति को देखते हुए भी लोगों के दबाव से अच्छे से अच्छे शादियाँ करना चाहते हैं, जिनसे उनको कई सारी हानियाँ होती है। कई चीज़ों को लोगों के दिखावे में बेचना पड़ता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चलाई है दहेज मुक्त भारत बनाने का, जिससे हमें ना तो दहेज लेना है ना तो देना है। 17 मिनट 32 सेकेंड में ये रेमेडियाँ होती है, जिससे हम और हमारी पूरी फैमिली संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत आभारी है, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हुआ और ये आडंबर रहित दहेज मुक्त रेमेडियाँ में हुई। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सर साहिब। मैम, क्या नाम है आपका? निशा दासी, कहाँ से हैं आप? जिला बालाघाट। क्या करते हैं? आई एम अ सिविल इंजीनियर बाय प्रोफेशन। मैम, आप एक इंजीनियर हैं और आज के डेट में जहाँ लड़कियाँ, पढ़ी लिखी जो लड़कियाँ हैं, तामझाम से शादियाँ करना पसंद करती है, वहीं आपने एक सिंपल वे को चुना, क्यों? Because greed for fame, name and money is destroy the humanity among the people. So Sant Rampal Ji Maharaj is taking the initiative of dowry free marriage. It's called Ramani. It done in a 17 minute. The couple get married in 17 minute by Guru Vani. Ma'am, can you explain what is the meaning of Ramani? Ramani is the anti-dowry movement. Is based on the discipline and discipline of the Sant Rampal Ji Maharaj, and by his disciples, Sant Rampal Ji Maharaj disciples doing this marriage without any taking dowry, without any accept means not taking or given any type of dowry system. It saves many women's life. मैम, सरकार के द्वारा भी दहेज रहित कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, many organizations, many religious sects and government doing this, but it's not helpful to eliminate this type of curse in society. But Ramani is helping to end this dowry system. थैंक यू मैम। Thank you. सर, जैसे कि हम सुन रहे हैं कि यहाँ पे दहेज रहित विवाह हुआ है, तो क्या आपने सच में लड़की वालों से कोई दहेज नहीं लिया है? नहीं, हमने लड़की वालों से कोई दहेज नहीं लिया है और हम संत रामपाल जी महाराज से 2014 से जुड़े हुए हैं, है ना। और हमने सब कुछ देखा है कि मतलब 17 मिनट में जो रमेनियाँ होती है, मतलब विवाह, है ना, वो देखा है कि कोई भी भगत मतियों से दहेज नहीं लेता है। हमने भी ऐसा कोई नहीं किया है दहेज की। जो युवा, शिक्षित युवा आपको देख रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप आकर के एक बार देखिए, संत रामपाल जी महाराज के प्रोग्राम देखिए कि दहेज मुक्त जो विवाह होते हैं कैसे होते हैं। एक्चुअली में कैसा है, मार्केट में ऐसा होता है कि नाम पे तो हो जाते हैं लेकिन फिर बाद में प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन इधर जो संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है, इस पे ऐसा है कि कभी भी मतलब कभी ये चीज़ नहीं होगी कि दहेज से प्रताड़ित किया जाए, है ना। वो ज्ञान है महाराज जी का। सर, क्या नाम है आपका? किशोर दास। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नाम है आपका? देव प्रकाश। कहाँ से आए हैं? शक्ति जिला से।
सर छत्तीसगढ़ से चल के आज आपने यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज रहित विवाह किया है। अक्सर हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो दहेज रहित विवाह किया जाता है वो लोगों के मुख पे सुर्खियों में बना रहता है। आखिर ऐसा करके संत रामपाल जी महाराज का क्या उद्देश्य है, क्या बताना चाहते हैं आखिर जनता को? वो संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है पूरे विश्व को सद्भक्ति देना है और सुखी जीवन जीना है। तो सुखी जीवन हम लोग ऐसे जी सकते हैं जैसे फिजूल के खर्चे नहीं करेंगे, शादी बर ब्याह में शादी में फिजूल के खर्चे करते हैं इसलिए दुखी होते हैं। सर दहेज नामक कुप्रथा को सरकार भी रोक पाने में असमर्थ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दहेज प्रथा को सरकार तो रोकने में असमर्थ हो गए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से न प्रभावित होकर आज पूरे विश्व दहेज मुक्त शादी कर रहे हैं और खुशी जीवन जी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। मैम क्या नाम है आपका? रिद्धिदासी, कहाँ से हैं आप? ग्राम बोरगांव, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश। मैम आज आपने यहाँ पे बिना किसी रीति रिवाज के दहेज मुक्त विवाह किया है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, क्या कहना चाहेंगे? ये प्रेरणा हमें संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान से मिली है। गुरु जी बताते हैं अपने सत्संगों में कि ये जो पाखंड करते हैं या आडंबर करते हैं इससे कुछ नहीं होता है, ये सब व्यर्थ के खर्चे हैं। इससे और जो अपनी आगे की लाइफ है उसमें भी प्रॉब्लम्स ही आती है। तो इसीलिए एक सिंपल तरीके से यहाँ पे रामायणी कराई गई है, बिल्कुल 17 मिनट में हुई है। इसमें ना दहेज लिया गया है और ना ही दिया गया है। तो ये प्रेरणा हमें संत रामपाल जी महाराज जी से मिली है। जो लड़कियां आपको देख रही हैं उन बहनों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी से कहना चाहूँगी कि ऐसे आडंबर करने से कुछ ही नहीं होना है। सिंपल सा ये जो सत्संग आता है गुरु जी का, ये सुने, इसको समझे और अपना जीवन कल्याण करे और एकदम सिंपल तरीके से रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। नाम पूर्ति राशि है। कहाँ से हैं आप? गुना से। मैम आज आपने यहाँ पे दहेज रहित विवाह किया है। लोग कहते हैं कि हम बहू नहीं बेटी बना के घर ले आएंगे, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। बाद में बेटियों को दहेज के लिए काफी प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन आज यहाँ पे बिना किसी फिजूल खर्च के आप लोगों ने बिना दहेज की शादी की है। इसकी क्या गारंटी है कि आपको आगे चलकर दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं किया जाएगा? जी मैम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने एक जो ज्ञान दिया है उसके अनुसार चलकर ही हमने दहेज मुक्त विवाह किया है। उन्होंने ऐसी हमको सीख दी नहीं कि आगे चल के ऐसी नौबत आए। उन्होंने बहुत ही अच्छी और सादा सिंपल तरीके से विवाह करने की सीख दी है और हमेशा उसको वैसे ही खुशहाल जीवन जीने की वो सलाह दी है। इससे मतलब कि कभी भी दुख आ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा ज्ञान ही ऐसा दिया है कि कभी ऐसी नौबत आएगी ही नहीं। मैम क्या आपका भी सपना था कि मेरी शादी अच्छे धूमधाम से हो, बारात आए और मैं वस्त्र पहनूं, गहने पहनूं, ऐसा कोई सपना था आपका? जी नहीं, मेरा ऐसा कोई वो नहीं था। मेरा तो हमेशा से यही सपना था कि मेरी शादी ऐसी हो कि ना तो मैं किसी के ऊपर बोझ बनूं और ना ही खुद को दुखी हो शादी के बाद। कि आजकल शादियाँ हो तो रही हैं लेकिन वो माँ बाप को दुखी कर देती है बाद में। आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरे माँ बाप को भी बहुत खुशी है मेरी शादी की। सर क्या आपने सच में इनसे कोई दहेज नहीं लिया है? बिल्कुल नहीं। सर इसकी क्या गारंटी आगे चलकर आप लड़की को सुखी से रखेंगे? इसकी ये गारंटी की क्योंकि मैं संत रामपाल जी महाराज के जो ज्ञान है उससे अच्छी तरह के वाकिफ हूँ और उनके द्वारा जो सीख दी गई है यही है कि दहेज मुक्त वैवाहिक जीवन जीना है। सवाल नंबर 2, दुनिया में सामाजिक बुराइयों का अंत कैसे होगा और क्या वास्तव में इन्हें जड़ से मिटाया जा सकता है? आज वैश्विक स्तर पर नशा, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, दुराचार, लूट-खसोट, अंधविश्वास और पाखंडवाद जैसी बुराइयां तेजी से फैल रही हैं, जो समाज को गंभीर संकट में डाल रही हैं। अब सवाल उठता है कि इन बुराइयों का वास्तविकता में अंत कैसे हो सकता है? दर्शकों, नशे का बढ़ता प्रचलन, जिसमें बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब और अन्य नशीली दवाओं का दुरुपयोग शामिल है, ये बुराइयां समाज के अधिकतर युवा वर्ग को दुर्गति की ओर ले जा रही हैं। इसके अतिरिक्त व्यभिचार, भ्रष्टाचार इत्यादि ऐसी अन्य बुराइयां हैं जो समाज को पूरी तरह से खोखला कर रही हैं। इसके अलावा वर्तमान मनुष्य के आचरण की अगर बात करें तो आत्महत्या की प्रवृत्ति, अश्लील फिल्मों और शो के रूप में गंदा मनोरंजन भी हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास में बाधा डाल रहे हैं।
इसने मानव की सोचने की क्षमता को विकृत कर उन्हें शैतान बना दिया है, अर्थात नैतिकता का पतन धीरे धीरे होता जा रहा है। अगर बात करें समाज में फैले पाखंडवाद की, तो पाखंड पूजा के नाम पर बलि देना, मूर्ति पूजा, अंधश्रद्धा भक्ति ने समाज के नैतिक मूल्यों और मनुष्य जन्म के मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति को ध्वस्त कर दिया और मानवता के अस्तित्व के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। लेकिन अब ये सभी बुराइयां कैसे होंगी समाप्त? सुनिए संत रामपाल जी महाराज के विचार। ऐसा जुल्म फैल गया जनता में, भाई ने भाई देख कर राजी नहीं, बाण भाई का प्यार नहानी, पैसा पैसा नजर आता है, या बकवादें आती हैं, डीजे, शराब पीना, सरेआम बहन बेटियों के साथ बदतमीजियां होनी, ये समाज बना दिया इन नकली संतों ने। अब इसको सुधारना है, इस तत्व ज्ञान से सुधरेगा, 100% सुधरेगा, क्यों सब दुखी हो चुके। अब एक से एक बढ़िया टेलीविजन बना लिए, दिन रात गाने फैक्स ये के बोलना एफएम के, और टेलीविजन इसमें मोबाइल छोटा सा, इसमें पूरी फिल्म 3-3, 4-4, 10-10 घंटे की बकवाद भर के, और सब देख देख कर छक लिए, क्योंकि ये आत्मा की खुराक नहीं और मन की सेटिस्फेक्शन हो ही नहीं सकती, चाहे कितना के में बना ले। आप एक गाना बढ़िया सा चलता है कोई फिल्म में, एक बार तो सब के मुंह पर वही होता है, और हफ्ते पीछे वो कहीं चले तो भी अच्छा ना लगता। तो इस प्रकार एक समय ऐसा आएगा, इन बकवाद सब छक लेंगे, और किसी का कैंसर, किसी का ब्रेन ट्यूमर, किसी के फेफड़े गल गए, किसी का अधर्म मारेगा, किसी को मेंटल हो जाएगा, टेंशन, तो ये सारे की ब्रह्मटी होगी। जब ये भौतिकवाद के परेशान किए हुए फिर आध्यात्मिकवाद को ग्रहण करते हैं, फिर ये सीधे पूछड़ होंगे इनके, जब आएंगे भगवान भी बजेंगे, ब्रह्मटी करवा लेंगे, तो फिर ये समाज सुधरेगा, इस ज्ञान को सुनेंगे। इस आध्यात्मिक, इस तत्व ज्ञान के बिना और कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं जो पृथ्वी पर शांति पैदा कर सके या माया से मन हटा सके, और साथ में परमेश्वर पावर हमारे साथ होगी, तब ये मन टेकेगा। तो पुण्यात्माओं, अब काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ नाम जो ले ही वो हमरे मुख आन समोही, जोग जीत बेसक जाओ संसारा, जीव ना माने कहा तुम्हारा, देवल धाम और देव पुजाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं, और अनंत और अनेक पंथ चलाऊं, इन 12 से न्यारे भी चलाऊंगा, जैसे ये धन धन सतगुरु राधा स्वामी, जय गुरुदेव, ये सारे और काल के ही पंथ है। सतलोक की महिमा गाते न कख का पता नहीं, मंत्र 5 नाम काल के, और सबद स्वरूपी राम सतपुरुष अकाल मूर्ति को मंत्र नहीं जाप करके तो भगवान की महिमा है। धर्मदास ने पूछा था, हे परमेश्वर फिर कैसे कल्याण होगा? तो परमेश्वर ने कहा था, बेटा कलयुग में मैं आऊंगा, ये जो 12 पंथ काल चला होगा, इनमें से 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा, और संवत 1774 हुई, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई, प्रगट हुए मम वाणी, मेरी वाणी गरीबदास जी के माध्यम से फिर दोबारा प्रकट होगी, मेरी महिमा की वाणी, क्योंकि तब तक ये काल के दूत जो कबीर पंथ में घुसेंगे, ये कबीर सागर को भी कुछ थोड़ा बहुत अपने हिसाब से परिवर्तन करेंगे, मेरी वाणी को ये नाश करेंगे, उसकी पूर्ति के लिए गरीबदास को भेजूंगा। और गरीबदास को भी मना कर दिया था कि नाम आप तो जप करो अपने, लेकिन आगे ये बताना नहीं, लेकिन लिख देना वाणी में। गरीबदास साहिब जी ने कति क्लियर लिख रखा कि ये नाम जाप करो, श्वास से सिमरन करना, इसका ये सतनाम है। अब ऐसा ही हुआ, फिर कहा कि गरीबदास के माध्यम से मेरी वाणी प्रकाश होगी और सच्चाई उसमें लिखवा दी जाएगी। फिर इस गरीबदास पंथ में आगे चल के मैं ही आऊंगा, और कहा था भगवान ने कि उस बार में पंथ में हम ही चल के आवेंगे, और 12 पंथ मिटा के एक का पंथ चलावे। अब 3 चरणों में परमात्मा ने कलयुग को बांटा है। इस कलयुग को प्रथम चरण कलयुग निर्याना, और जा दिन मगर मांडो में दाना। प्रथम चरण वो होगा कि मैं मगर से सह शरीर जाऊंगा, और ये बिचली पीढ़ी और अंत की पीढ़ी कृतघ्नी हो जाएंगे। कलयुग के लोग वो भक्ति नहीं करेंगे, सब मांसाहारी हो जाएंगे। अब ये हजारों वर्षों तक
एक बार पूरे विश्व में सतयुग जैसा माहौल होगा। सब बुराई त्यागेंगे, क्योंकि मांस खाना कोई अच्छी बात नहीं है, और शराब पीना ये तो बहुत बुरा। पी के देखो आदमी पशु बन जाता है, ना जाने कहाँ नंगा पड़ा रहता है, जमीन पर गिर जाता है, मुंह में झाग आते हैं, कुत्ते मूत जाते हैं उनके मुंह में पड़े पड़े गए। ये कोई जीवन है? और तमाकू जिसने गधे भी ना खाते, और ये मानस पीवे है, तरह गजब भैया। तो इस तरह ही अपने आप हेट होएगी। जैसे अब बुराई घर करी है सहज सहज, पहले हमारे पूर्वज विकारी नहीं थे, अब देखा देखी आग लग गई। ऐसे ही हम समाज को धीरे धीरे हटते हटते बुराइयों से और कति नाश कर देंगे सब बुराइयों का। बिल्कुल होगा, गारंटीड बात होगा। पैसे की हमने जरूरत किस लिए है? अब पैसे की हमने आवश्यकता किस लिए? जो हमने अपनी रीतियों को घना फैला दिया। विवाह करते हैं, उसमें बकवाद कराने, बच्चों का सहयोग जोड़ना है, 2 आदमी इकट्ठे हो तो 4, और भाई हमारी पुत्री आपके पुत्र से विवाह, बात खत्म हुई। परमात्मा ने संयोग जोड़ ही रखा है। वो खाओ 2 रोटी, चलो अपने अपने घर ने कुछ नहीं देना कि परमात्मा पर विश्वास रखो, जो बेटी के भाग में उसको अवश्य मिलेगा। माँ बाप मर जाते, उनके बेटी देखा हुआ सबसे सुख से रह रही है। तो पुण्यात्माओं, इस तरह हमने भगवान पर आसरा फेर करना पड़ेगा। हम अपने तरीके से आप धनी बनना चाहते हैं और अपने बच्चों को धनी बनाना चाहते हैं। हम दूसरे से धन लेकर धनी बनना चाहते हैं, 7 जन्म नहीं बन सकते, ये सत्कर मान लेना। हम परमात्मा की भक्ति ऐसी करेंगे जो हमें हमारी किस्मत से अधिक भी देगा, अगर आवश्यकता होगी तो। वो परमात्मा मिल गया हमने। इसलिए भगवान को खोजा करते थे जब हम अपना प्रयत्न करके थक लेते, मेहनत मजदूरी बिजनेस, और उसमें घाटा होता तो हम भगवान को खोजा करते थे। वो ऐसी शक्ति है हमारे इन घाटिया ने पूरी कर दे। अब वो भगवान हमने सीधा ही मिल गया, अब हमने क्या जरूरत है कहीं और उठ पटांग काम करने की। और भक्ति की स्थिति को बनाए रखने के लिए, परमात्मा में आस्था बनाए रखने के लिए परमात्मा कुछ समय आते रहते हैं, कुछ समय कहीं रह जाते हैं, कुछ समय कहीं रह जाते हैं। उस क्षेत्र में फिर भक्ति पनप जाती है, माल्य की आस्था बनी रहती है। और ये भगवान जो ब्रह्म है, ये काल ये चाहता है कि ये जीव नास्तिक हो जाए, इनको ऐसी साधना दी जाए जो साधना करते करते थक जाए, इन पर आपत्तियां आती रहें, ये नास्तिक हो जाए, भगवान को भूल जाए। वर्तमान में ये सभी पंथ जो राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा डेरा सिरसा वाला, जगमाल वाली आला, एक गंगुआ में लठगाड़ रखा 600 मस्ताना, एक जय गुरुदेव, एक दिल्ली में कृपाल आश्रम, और ये हंसा देश वाले सतपाल जी, और ये जिसने बाल योगेश्वर कहे, ये सारे काल के दूत हैं, इनके पास भक्ति नहीं। और इनकी ऐसी दुर्गति हो रही है, इनके अनुयायियों की भी। और फिर ये क्या कहते हैं, भाई कर्म का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। ये क्या कहते हैं कि जो प्रारब्ध में कर्म लिखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा, इससे भगवान का कोई लेना देना नहीं। आप भक्ति करते रहो, आपका आगे सुख हो जाएगा अगले जीवन में। अब पुण्यात्माओं, दुख होता है पाप तय, और सुख होता है पुण्य से। आप जी के ऊपर जो आपदा आई है, आपत्ति आई है, वो आपके पाप कर्म से आई है। और कोई ये कहे कि ये तो तूने भोगना ही पड़ेगा, आगे भक्ति कर ले। अरे भले आदमी हो, किसी के पैर में कांटा लग गया हो और उसको पीड़ा हो रही है, और कांटा दिखाई ना देता हो, और वो कहे कि मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, कोई व्यक्ति उसके पैर को देखकर बताए कि तुझे कांटा लग गया है, जिस कारण से तुम्हें ये पीड़ा हो रही है। अब उसका इलाज तो ये है कि वो कांटा निकल जाए, तो कांटा निकले तो पीड़ा बंद होगी। और कोई न्यू कहे कि कांटा तो लगा ही रहेगा, ये नहीं निकलेगा, जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता। कांटा निकले, पीड़ा बंद हो, फिर जूता पहना जा। और फिर वो जूता कभी नहीं निकालेगा इस डर से कि कहीं फिर बिजली ना गिर जाए, ए भगवान कदे फिर कांटा ना लग जाए। तो पुण्यात्माओं, आज जिसके ऊपर आपत्ति आई है वो पाप कर्म रूपी कांटा लगा हुआ आपके, और ये कांटा निकाला जाएगा पहले आपका,
और फिर आपको मर्यादा बताई जाएंगी कि ये मर्यादा नहीं तोड़ना, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू रिश्वतखोरी चोरी जारी नहीं करना और उपासना नहीं करना, ये मर्यादा है। और ये राम नाम का जाप साधना करना, ये फिर जूता दिया जाएगा आपको। और वो दुखी आत्मा जिसको ये सुख होगा, फिर ये राम नाम के जूते ने कभी नहीं निकालेगा, इस डर से ये भगवान कहीं फिर वो कष्ट आपत्ति ना आ जाए। तो इस प्रकार तब ये भक्ति सफल होगी। अब जिन पुण्यात्माओं को ऐसा ऐसा सुख हुआ, मेरे पास इतनी चिट्ठी हो जाती है प्रत्येक सत्संग में, और फिर जब फुर्सत मिलती है पढ़ता हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ जाती हैं। ऐसे ऐसे दुख थे इन प्राणियों पर, आज परमात्मा ने ऐसे सुखी कर दिए वो कुछ ही दिनों में। हे परमात्मा, हे दयालु, आपके बच्चे आपको ढूंढ रहे थे, लेकिन आपने आप ही आकर हमें ये बताया कि मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ। हम अभी तक भटक रहे थे। अब फिर उन पुण्यात्माओं को जो कष्ट में थे आज सुख मिल गया। अब उनको जो मर्यादा बता दी गई वो मर्यादा नहीं तोड़ते। उनको जरा सा भी किसी कारण से, जैसे एक बहन मेहंदी ला के आएगी और हमने उसको कहा भी ये नहीं लानी चाहिए थी, नो बोले जी दोनों कान पकड़ लिए, पता नहीं था मुझे, आगे नहीं लगाऊंगी, बिल्कुल नहीं लगाई। फिर बोल कर तो किस लिए लगाएंगे? ये ड्रामाबाजी किस लिए कर रहे हैं परमात्मा? जैसे नानक साहिब जी कहते हैं, ना जाने काल की कर डारे किस विध डल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। अब छोटे छोटे पुण्यात्मा बच्चे भी ये कहते हैं जी मेरा नाम ठीक है, मेरा नाम खंड तो नहीं होगा। और एक कहता है जी इसने फिल्म देख ली, एक दिन टीवी देख रहा था, इसका नाम खंड हो गया। तो वो कहता है जी फिर कभी नहीं देखूंगा मैं। दूसरा बच्चा कहता है फिर नहीं देखूंगा, और ऐसा ही दृढ़ हो जाता। अब बच्चों को जिस रंग में अब रंग देंगे सदा वो उसी रंग में रंगे रहेंगे। अब हमने किस रंग में रंग दिए? ये फिल्मी गाने देखे हैं, डिशों डिशों, और फिर फिल्मी गाने गावे, और कमरे में अकेले होते ही बाण भाई नाचे नहरे नहरे, ये बकवास भर्दी कालना हमारे अंदर। और वो सब अड़ंगा हटा करके ये एक सुचारू जीवन इस पुण्यात्मा को यहाँ दिया जाता है, जीने के लिए कहा जाता है। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं एक नया समाज होगा, एक ऋषि समाज बनेगा। अब ये सभी भगवान से डरने वाले हो जाएंगे। आप चोरी करके रिश्वत ले करके आप धनी बनना चाहते हो, सपने में भी नहीं बन सकते। ये सत्कर्मांड और वो पाप रह जाएंगे अलग। जैसे एक व्यक्ति बता रहा था, अपने आत्मा में सत्संग को सुनकर जागृति आती है, आत्मा तड़प उठती है और एकदम सतर्क होती है कि सचमुच हम गलत कर रहे थे। अब जैसा ही परमात्मा का ज्ञान है, इसको सुनकर आत्मा एकदम सचेत हो जाती है। उसको अपने किए हुए कर्मों पर सोचना पड़ता है। अब सत्संग में बताया जाता है कि जो तुम्हारे भाग्य में है वही मिलेगा। ये थी आप जी ने 2 नंबर का काम करके, किसी का मिलावट करके, रिश्वत लेकर और 2 पैसे अधिक इकट्ठे कर भी लिए, तो वो पैसे ऐसे स्थान पर लग जाएंगे, या तो कोई बालक बीमार हो जाएगा, या कोई पशु की मृत्यु हो जाएगी, या कोई मुकदमा शुरू हो जाएगा। अब वो पैसा तो रहा नहीं, वो पाप ज्यों के त्यों रह गए। जो आप जी ने वो पाप, जो पैसे इकट्ठे करने में वो पाप किए थे, वो आप न भोगने पड़ेंगे, और पैसा रहा नहीं। और परमात्मा का विधान है, जैसा तुमने किया उससे अधिक तुम रख नहीं सकते। और पूर्ण परमेश्वर की शरण में आने से आपके भाग्य में ना होगा तो भी देगा परमात्मा, यदि आपको आवश्यकता होगी। और वाहियात की डिमांड करोगे तो यहाँ आपकी वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि माया आपकी शत्रु है। और आपको परमात्मा उतना अवश्य देगा जितना आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। परमेश्वर जी कहते हैं कि मेरे से इतनी मांगना, साईं इतनी दीजिए, जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे।
इतनी मांग ली ना आपने, सारा कुछ मांग लिया। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की अद्वितीय आध्यात्मिक शिक्षाएं और उनके प्रयास से नशा, चोरी, जारी, ठगी, रिश्वतखोरी, सामाजिक भेदभाव, अंधविश्वास, पाखंड जैसी सभी बुराइयां समाप्त हो रही हैं। जिससे संबंधित देखिए ये खबर। तक हमने जाना कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज सुधार के कार्यों में अपना अमूल्य योगदान ही नहीं दिया, अपितु करोड़ों लोगों की जिंदगी को दहेज, नशा जैसी बुराइयों से नष्ट होने से बचाया है। सवाल नंबर 3, संत रामपाल जी महाराज के समाज सुधार के प्रयासों से धरती को स्वर्ग बनाने का उद्देश्य क्या सच में पूरा हो सकता है? क्या कलयुग में सतयुग की स्थापना का सपना, जिसे हर कोई देखता है, वास्तव में साकार हो सकेगा या यह सिर्फ एक कोरी कल्पना बनकर रह जाएगा? संत रामपाल जी महाराज के प्रयासों से धरती को स्वर्ग बनाने का सपना अब केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि साकार होती हकीकत बन रहा है। उनके अनुयायियों की निःस्वार्थ सेवा, सत्संगों के माध्यम से जागरूकता और सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान और अंधविश्वासों का खंडन इस बात का प्रमाण है कि कलयुग में सतयुग की स्थापना का यह सपना धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रहा है। क्योंकि पूर्ण संत के वचनों में पूर्ण परमात्मा की आध्यात्मिक शक्ति होती है, जिससे उनका एक भी वचन खाली नहीं जाता। परमात्मा ने कहा है, संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। यानी संपूर्ण ब्रह्मांड पलट सकता है, लेकिन संत द्वारा बोले गए वचन कभी नहीं बदलते। और वर्तमान समय में पूर्ण संत केवल संत रामपाल जी महाराज हैं, जिनकी शिक्षाओं और तत्वज्ञान से प्रेरित होकर संपूर्ण मानव समाज बुराइयों को शीघ्रता से त्याग कर रहा है। अंत में यह ज्ञान धीरे धीरे संपूर्ण विश्व में फैल जाएगा और फिर पूरा विश्व संत रामपाल जी महाराज जी के तत्वज्ञान को समझकर सभी प्रकार के आडंबरों व बुराइयों को त्याग कर उनसे नाम उपदेश प्राप्त करके एक परमेश्वर कबीर जी की भक्ति करेगा, जिससे धरती पर फिर से सतयुग जैसा माहौल स्थापित हो जाएगा। अब ये पीक टाइम आ गया, ये बिल्कुल गोल्डन चांस है आपका, एक स्वर्ण युग है भक्ति का। इसमें लगभग हजारों वर्षों तक अब ये भक्ति चलेगी। जो पाप आत्मा है नहीं मानेंगे, वो नष्ट हो जाएंगे, मरते जाएंगे, चले जाएंगे, वो तो अपने 84 लाख योनियों में। आगे क्या होगा कि आप जी के घरों में ऐसी संतान आवेंगी जिनके पुण्य कर्म बहुत ही अच्छे होंगे, और कुछ ऐसे प्राणी हैं जो पार हुए नहीं और उनको ये ज्ञान याद रह गया, वो काल के जाल में आए नहीं, और फिर जब यहाँ से चलते हैं जो पुकार करते हैं, भगवान हमारी रक्षा करो, हे भगवान हम तो गलत जगह आ गए, हमसे गलती बन गई, तो उनको परमात्मा सटोक रूप में रख लेता है अपने। यहाँ एक मिनी सतलोक है, एक राजदूत भवन कहते हैं ऐसे, तो वहाँ रख लेता है बीज रूप में सबको। और अब उन पुण्यात्माओं को फिर इस कलयुग के इस पीक टाइम में, इस स्वर्ण युग में अब जन्म देगा। पहले आप जी को तैयार कर रहे हैं, उनके आने योग्य आपके खेत तैयार कर रहे हैं उस बीज को बोने के लिए। तो वो जो आएंगी वहाँ से स्टॉक जो परमात्मा का पहले का या कुछ यहाँ पर आए हुए हैं, जन्म लिए हुए हैं, तो ये सभी फिर आगे फैलेंगे पृथ्वी पर, और पूरी पृथ्वी पर एक सतयुग जैसा फिर पुनः माहौल होगा। आग लग रही है आजकल, माया माया, सारे दिन देख ले, किसी ने किसी ऑफिस में जाकर देख ले, किसी दुकान पर देख ले, किसी कोर्ट कचहरी में देख ले, बस सारा दिन माया की दौड़ लग रही है। और भाई ने भाई देख कर राजी नहीं, बहन भाई का प्यार रहा नहीं, पिता पुत्र का प्रेम नहीं रहा, माया के। फिर कोई शराब पीता है, कोई कुछ करता है, कोई बकवाद करता है, सिनेमा देखते। आज मनुष्य का जीवन नहीं रहा मनुष्य वाला। इस ज्ञान से और परमात्मा के समाधान से जीव को इसे सुख देगा मालिक, सोच भी नहीं सकते। जो पहले हम सुना करते, द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, पुण्यात्मा समय को नहीं तो 2 घंटे सत्संग और करूँ जब ये सारा लिंक लगे, लेकिन समय आने पर फिर बताएंगे। तो इस प्रकार वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को
अब जैसे क्या होता है कि जैसे ही बाप जी पार हो गए वह हो गए, नहीं होए ना वो फिर स्ट्रोक, या तो स्ट्रोक रूप में रख दिए जाएंगे या फिर काल के हाथ चढ़ जाएंगे। उनमें से ब्रह्मा विष्णु महेश बना होगा, उन्हीं में से मनु जैसे महाराज बना होगा। वो पहले वाले मनु तो 84 लाख योनियों में पहुंच गए हैं, और उन्हीं में से व्यास बना होगा, उन्हीं में से ये और पाराशर, ये पूरे पात्र तैयार कर रखे उसने। तो वो धक्के खाते आंडेंगे, अपने पुण्य का नाश कर लेंगे और फिर वो बर्बाद हो जाएंगे। और उन्हीं में से कुछ पुण्यात्मा ऐसी है मालिक, फिर उनको दोबारा कलम चढ़ा होगा, जैसे द्रौपदी को ऐसे आकर के रक्षा की, फिर धीरे धीरे अब उनका मनुष्य जन्म होगा। अभी तक तो नरक में पड़े हुए ये पांचों पांडव और ये द्रौपदी वगैरह, तो वो शरण छोड़ करके ऐसे चले गए। फिर भी कहते हैं बेटा बाप से विमुख होई, पूत पिता से विमुख होई, तो भी पिता जान मल धोई। अगर पुत्र पिता से विमुख हो जाता है, यानी पहले विशेषकर पुत्र ही जो है बकवाद करा करते, बेटियां नहीं, ऐसा जैसे आजकल हो जाता गड़बड़ी, तो पुत्र ही पिता से विमुख हो जाता, दारू घुट्टी पीने लग जाता, बदमाशा दौरा बैठने लग जाता, तो पिताजी फिर भी वो कभी भी आकर के माँ पिता के शरण में गिर जाता है, जो गलतियां कर रहा होता है, तो पिताजी उसके सारे दोष माफ कर देता है। तो ऐसे ये परमात्मा इतना कुछ गलती किए हुए हमको फिर भी आकर के संभाल लेता है, कलम चढ़ाता है। तो ऐसे द्रौपदी और अन्य टटेरी आदि जितनी पुण्यात्माएं थी, वो पूर्ण परमात्मा ही उनकी समय समय पर मदद करता है। सवाल नंबर 4, क्या संत रामपाल जी महाराज के विषय में पहले से किसी भविष्य वक्ता ने भविष्यवाणी कर रखी है? क्या उन भविष्यवाणियों में संत रामपाल जी खरे उतरते हैं? जी हां, संत रामपाल जी महाराज और इस समय के विषय में विश्व प्रसिद्ध भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणियां कर रखी हैं, और उन भविष्यवाणियों पर संत रामपाल जी महाराज 100% खरे उतरते हैं। तो चलिए अब हम आपको एक महान संत के विषय में की गई भविष्यवाणियों को जानते हैं, और वे भविष्यवाणियां किस पर सटीक बैठती हैं, यह भी प्रमाण सहित देखते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश भटनागर आज आपके सामने एक ऐसे रहस्य का खुलासा करने जा रहा हूं जिसे सुन तथा देखकर आप दंग रह जाएंगे। एक महान भविष्यवाणी की गुत्थी सुलझाने जा रहा हूं, जिसके बारे में दुनिया के बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं ने अपनी अपनी भविष्यवाणी में लिखा और कहा है। सभी महान भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी में एक ऐसे महापुरुष के बारे में बताया गया है जो इस विश्व को नया आध्यात्मिक ज्ञान देगा, जिसके विचारों के प्रभाव से तीसरा विश्व युद्ध भी टल जाएगा। मैं जानता हूं कि हर शख्स के दिल और जुबान पर एक ही सवाल है कि वो महापुरुष कौन है, कहां है, कैसे दिखता है, क्या वास्तव में उस महापुरुष ने इस पृथ्वी पर जन्म ले लिया है? दोस्तों, हमारी रिसर्च टीम ने इस रहस्य से पर्दा उठाने का बीड़ा उठाया कि यदि भविष्यवाणियां सत्य है तो वो महापुरुष भी इस पृथ्वी पर अवश्य है। इस रहस्य की गहराई को जानने के लिए हमारी रिसर्च टीम ने कई भविष्यवक्ताओं के सीक्रेट कोड को डीकोड किया, और जो रहस्य उजागर हुआ उसने हमें अचंभित कर दिया। जी हाँ, वो महापुरुष जिसके बारे में सदियों से बातें होते हुई आ रही हैं, वो महापुरुष इस धरती पर आ चुके हैं। यही वो महापुरुष है जिसकी ऊर्जा से अखंड पृथ्वी पर मानवता का उत्थान होगा, भारत से अखंड पृथ्वी का संचालन होगा, विश्व युद्ध भी टलेगा, स्वर्ण युग की शुरुआत होगी और राम राज्य फिर से स्थापित होगा। हिंदुस्तान विश्व धर्मगुरु रूप से जाना जाएगा। दोस्तों, मैं राजेश भटनागर आपको एक अनोखी परिक्रमा पर ले जा रहा हूँ। ये सफर भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी का है। तो चलो मेरे संग और जानो उस महापुरुष का रहस्य। 15वीं सदी के विश्वविख्यात भविष्यवक्ता मिशेल दी नोस्ट्राडामस ने कई भविष्यवाणियां की और कई बार उनका मजाक भी उड़ाया गया, लेकिन उनकी हर भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। चलिए देखते हैं महान भविष्यवक्ता नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणी क्या कहती है। विश्व के सबसे महान भविष्यवक्ता मिशेल दी नोस्ट्राडामस, जो अपनी सटीक भविष्यवाणियों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने सन 1555 में अपने ग्रंथ के शतक 10 श्लोक 96 में उस महापुरुष के बारे में बताया कि
कि वो महापुरुष एक ऐसे देश में जन्म लेगा जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ होगा तथा उस देश का नाम एक सागर, हिंद महासागर के नाम से होगा, हिंदुस्तान। दोस्तों, विश्व में हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जो 3 ओर से सागर से घिरा है तथा हिंदुस्तान ही एकमात्र देश है जिसका नाम किसी सागर के नाम से मेल करता है, हिंद महासागर। फिर शतक 20 श्लोक 25 में कहा कि वो महापुरुष हिंदुस्तान में पैदा होगा। वो महापुरुष एक ऐसे प्रांत में जन्म लेगा जिसमें 5 नदियां बहती हों। ये उल्लेख उन्होंने शतक 1 श्लोक 50 में किया है। हिंदुस्तान का पंजाब ही एकमात्र ऐसा प्रांत है जिसमें 5 नदियां बहती हैं। इन्हीं के नाम से पंज और आप पंजाब नाम रखा गया है। नदियों के नाम सतलुज, व्यास, रावी, झेलम, चेनाब। नोस्ट्राडेमस ने अपने शतक 5 श्लोक 41 में बताया कि उस महापुरुष द ग्रेट शायरन की 4 संतानें होंगी, जिसमें 2 पुत्र और 2 पुत्रियां होंगी। उस महापुरुष के बारे में एक और रहस्य उद्घाटन करते हुए नोस्ट्राडेमस ने शतक 5 श्लोक 41 में लिखा है कि उस महापुरुष की माताएं 3 बहनें होंगी। नोस्ट्राडेमस ने शतक 6 श्लोक 70 में लिखा है कि मैं छाती ठोक कर कहता हूँ कि वो महापुरुष ऐसा ज्ञान बताएगा जो आज से पहले किसी ने नहीं सुना होगा। उसके ज्ञान को सुनकर सभी विद्वान कहलाने वाले धार्मिक गुरुओं को नतमस्तक होना पड़ेगा। एक बेहद हैरान कर देने वाली भविष्यवाणी नोस्ट्राडेमस ने उस महापुरुष को लेकर करते हुए शतक 1 श्लोक 50 में कहा कि उस महापुरुष पर देशद्रोह अथवा राष्ट्रद्रोह समझकर लोग नफरत करेंगे, लेकिन बाद में सच्चाई जानने के बाद उससे बेहद प्रेम करेंगे। उसके द्वारा स्थापित आदर्श और विचारों का बोलबाला हर जगह हो जाएगा। नोस्ट्राडेमस ने शतक 20 श्लोक 25 में कहा है कि वह ना तो क्रिश्चियन होगा ना मुसलमान होगा, वो केवल हिंदू ही होगा। शतक 6 श्लोक 70 में नोस्ट्राडेमस ने कहा कि वो महापुरुष पूरे विश्व का संचालक होगा, वो महापुरुष विश्व विजेता होगा। शतक 2 श्लोक 79 में बताया है कि वो महापुरुष सर्व समाज से सत्य साधना करवाएगा। वो महापुरुष अपनी सत्य साधना बताएगा तथा इस क्रूर भूमि काल लोक से मुक्त करवाएगा। शतक 1 श्लोक 50 में कहा है कि वो महापुरुष अपने ज्ञान के बल से सब राष्ट्रों को नतमस्तक करेगा और उसके प्रचार को रोकना नामुमकिन होगा। मैं नोस्ट्राडेमस आपको स्पष्ट कर दूं कि उस महान संत की उपेक्षा न करें। उस महान संत को आराध्य देव मानकर उसकी पूजा करना आपके लिए बहुत हितकारी होगा, क्योंकि वो आदि पुरुष परमेश्वर का अंश, दुनिया का तारणहार होगा। तो आपने सुना कि दुनिया के महान भविष्यवक्ता नोस्ट्राडेमस ने यह स्पष्ट किया कि वो महापुरुष न ईसाई होगा न मुसलमान होगा, निसंदेह वो हिंदू होगा तथा हिंदुस्तान के एक ऐसे प्रांत में जन्म लेगा जहां 5 नदियां बह रही होगी। वो महापुरुष अपने आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा पूरे विश्व को संचालित करेगा, जिनकी माताएं 3 बहनें होगी, जिनके 2 पुत्र होंगे और 2 पुत्रियां होगी। बुरी शक्तियां उस महान संत के प्रचारों को रोकने का प्रयास करेगी। उन पर देशद्रोह का झूठा मुकदमा भी चलाया जाएगा। इतनी सांकेतिक भविष्यवाणियों से एक तस्वीर हमारे सामने स्पष्ट रूप से उभर रही थी, लेकिन हमारी टीम ने अपनी खोज को पुख्ता करने के लिए फ्लोरेंस नाम की उस भविष्यवक्ता के भविष्यवाणियों को भी गहराई से पड़ताल किया। तो देखते हैं महान भविष्यवक्ता फ्लोरेंस की भविष्यवाणी क्या कहती है। न्यू जर्सी अमेरिका की प्रसिद्ध भविष्यवक्ता फ्लोरेंस की बेहद रोचक और सटीक भविष्यवाणी करके दुनिया को चौंकाने वाली इस महिला भविष्यवक्ता ने उस महापुरुष के स्वरूप को अपनी लेखनी में इस कदर उतारा है कि सुनकर दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। भविष्यवक्ता फ्लोरेंस ने अपनी लिखी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में 1960 में लिखा है कि जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ। उसके सर पर सफेद बाल हैं, ना दाढ़ी है ना मूछें हैं। वह गौरव वर्ण का है। उनके लालट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती हैं। मैं देखती हूँ वह संत
अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सच्चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से संपूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहा है। उनमें इतनी शक्ति है कि वह प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। मैं उस पवित्र स्थान पर एक प्रचंड तपस्वी को देख रही हूँ, जिसका तेज बड़ी तेजी से फैल रहा है। मनुष्य में सोए देवत्व को जगाने तथा धरती को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए वह संत दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। मैं भविष्य के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ। 20वीं शताब्दी के अंत में भारतवर्ष में एक प्रकाश निकलेगा। यह प्रकाश पूरी दुनिया को उन दैवी शक्तियों के विषय में जानकारी देगा जो अब तक हम सभी के लिए रहस्यमय बनी हुई है। एक दिव्य महापुरुष द्वारा यह प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा। वह सभी को सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। समस्त दुनिया में एक नई सोच की ज्योति फैलेगी। जब मैं ध्यान अवस्था में होती हूँ तो अक्सर ये दिव्य महापुरुष मुझे दिखाई देते हैं। फ्लोरेंस ने बार बार इस संत या दिव्य पुरुष का जिक्र किया है। साथ ही यह भी बताया है कि उत्तरी भारतवर्ष के एक पवित्र स्थान पर वह मौजूद है। नोस्ट्राडामस की तरह फ्लोरेंस की भविष्यवाणी भी उस महापुरुष की तरफ इशारा कर रही है। लगे हाथों हमारी टीम ने उस महान भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी को भी खंगाल डाला, जो अपने सटीक भविष्यवाणी की वजह से चर्चा में रहे हैं। तो आइए देखते हैं इंग्लैंड के महान भविष्यवक्ता कीरो का क्या कहना है। कीरो ने सन 1925 में लिखी पुस्तक में भविष्यवाणी की है 20वीं सदी अर्थात सन 2000 ईस्वी के उत्तरार्ध में जन्मा संत सन 1950 के पश्चात यानी सन 1951 में उत्पन्न संत ही विश्व में नई सभ्यता लाएगा जो संपूर्ण विश्व में फैल जाएगी। भारत का वह एक व्यक्ति सारे संसार में ज्ञान क्रांति ला देगा। दोस्तों देखते हैं क्या कहते हैं दुनिया के महान भविष्यवक्ता वेजिलेटन। भविष्यवक्ता श्री वेजिलेटन के अनुसार 20वीं सदी के उत्तरार्ध में सन 1950 के पश्चात विश्व में आपसी प्रेम का अभाव, मानवता का ह्रास, माया संग्रह की दौड़, लूट व राजनेताओं का अन्याय हो जाना आदि आदि बहुत से उत्पाद देखने को मिलेंगे। परंतु भारत में उत्पन्न हुई शांति भ्रातृत्व भाव पर आधारित नई सभ्यता संसार में देश, प्रांत और जाति की सीमाएं तोड़कर विश्व भर में अमन और चैन उत्पन्न करेगी। भविष्यवाणी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं होती, यह एक वरदान होता है और दुनिया में सिर्फ कुछ ही ऐसे लोग हैं जिन्हें यह वरदान प्राप्त हुआ है। आइए देखते हैं दुनिया के महान महिला भविष्यवक्ता जीन डिक्सन की भविष्यवाणी क्या कहती है। अमेरिका की महिला भविष्यवक्ता जीन डिक्सन के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले विश्व में एक घोर हाहाकार तथा मानवता का संहार होगा। वैचारिक युद्ध के बाद आध्यात्मिकता पर आधारित एक नई सभ्यता संभवतः भारत के ग्रामीण परिवार के व्यक्ति के नेतृत्व में जमेगी और संसार युद्ध को सदा सदा के लिए विदा कर देगी। अमेरिका आज के युग का सबसे शक्तिशाली और विशाल देश माना जाता है। अमेरिका के विद्यालय और शिक्षा दुनिया भर में मशहूर है। संशोधन का केंद्र है अमेरिका। आइए देखते हैं अमेरिका के महान भविष्यवक्ता एंडरसन की भविष्यवाणी क्या कहती है। 21वीं सदी में भारत के देहात का एक धार्मिक व्यक्ति, एक मानव, एक भाषा और झंडे की रूपरेखा का संविधान बनाकर संसार को सदाचार, उदारता, मानवीय सेवा व प्यार का सबक देगा। हम दुनिया भर के भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों पर रिसर्च कर चुके हैं। दुनिया के हर देश के भविष्यवक्ताओं को खंगाल चुके हैं। हमारी रिसर्च टीम ने हंगरी की महान भविष्यवक्ता बोरिस्का की भविष्यवाणी को डीकोड किया। जानना चाहते हैं कैसे? आइए देखते हैं।
हंगरी की महिला ज्योतिषी बोरिस्का के अनुसार इस आध्यात्मिक व्यक्ति के बड़ी संख्या में छोटे छोटे लोग ही अनुयायी बनकर भौतिकवाद को आध्यात्मिकता से बदल देंगे। फ्रांस एक ऐसा देश है जिसने दुनिया में एक नई क्रांति लेकर आया है। फ्रांस की भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी जैसे पत्थर पर खींची एक लकीर है। हमारी रिसर्च टीम ने फ्रांस के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता डॉक्टर जुवेलन की भविष्यवाणी को जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं हमें क्या मिला है। डॉक्टर जुवेलन के अनुसार भारत से उठी ज्ञान की धार्मिक क्रांति नास्तिकता का नाश करके आंधी तूफान की तरह संपूर्ण विश्व को ढक लेगी। उस भारतीय महान आध्यात्मिक व्यक्ति के अनुयायी देखते देखते एक संस्था के रूप में आत्मशक्ति से संपूर्ण विश्व पर प्रभाव जमा लेंगे। इजराइल एक खुले विचारों वाला देश है। इस देश की संस्कृति हर दशक को दर्शाती है। इजराइल के प्रोफेसर हरार ने भी उस महापुरुष के बारे में भविष्यवाणी की। आओ देखो इजराइल जैसे बलशाली देश के भविष्यवक्ता क्या कहते हैं। इजराइल के प्रोफेसर हरार के अनुसार भारत देश का एक दिव्य महापुरुष मानवतावादी विचारों से आध्यात्मिक क्रांति की जड़ें मजबूत कर देगा। वो सारे विश्व को अपने विचार सुनने को बाध्य होना पड़ेगा। भारत के अधिकतर राज्यों में राष्ट्रपति शासन होगा, पर बाद में नेतृत्व धर्मनिष्ठ वीर लोगों पर होगा जो एक धार्मिक संगठन के आश्रित होंगे। दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं जिसके भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी हमने छोड़ी है। आइए देखते हैं नॉर्वे के भविष्यवक्ता ने अपनी भविष्यवाणी में सीधे और साफ लफ्जों में कैसे भारत का उल्लेख किया है। नॉर्वे के श्री आंदाचार्य की भविष्यवाणी के अनुसार एक शक्तिशाली धार्मिक संस्था भारत में प्रकाश लाएगी, जिसके स्वामी एक गृहस्थ व्यक्ति की आचार संहिता पर पालन संपूर्ण विश्व करेगा। धीरे धीरे भारत औद्योगिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से विश्व का नेतृत्व करेगा और उसका विज्ञान, आध्यात्मिक तत्व ज्ञान ही पूरे विश्व को मान्य होगा। सिखों के महान गुरु श्री गुरु नानक जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमने उनकी भविष्यवाणी को पढ़ा और जानने की कोशिश की तो हम हैरान रह गए। जन्मसाखी भाई बालेवाली, जिसके प्रकाशक हैं भाई चत्तर सिंह जीवन सिंह, अमृतसर। पेज नंबर 307 पर भक्त प्रहलाद की भविष्यवाणी लिखी है कि नानक जी के सचखंड जाने के सैकड़ों वर्ष पश्चात पंजाब की धरती पर जाटवर में वह संत जन्म लेगा जो कबीर जी तथा नानक जी जैसा महान होगा। उसका प्रचार क्षेत्र बरवाला शहर होगा। हिंदुस्तान के प्रसिद्ध संत तुलसीदास उर्फ जय गुरुदेव जी को कौन नहीं जानता। 7 सितंबर 1971 में उन्होंने एक हैरान करने वाली भविष्यवाणी की। तो आइए जानते हैं क्या थी वो भविष्यवाणी। हिंदुस्तान के प्रसिद्ध संत श्री तुलसीदास जी उर्फ जय गुरुदेव को हर कोई जानता है, जिनका बहुत बड़ा आश्रम मथुरा में स्थापित है। उन्होंने 7 सितंबर 1971 में भविष्यवाणी की थी, जो अपनी पत्रिका शाकाहारी पत्रिका में पेज नंबर 50 में लिखा है कि वो अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से बताने का आदेश नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूँ। सभी महापुरुषों ने समय का इंतजार किया है और समय आने पर सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। एक और भविष्यवाणी मथुरा शहर के जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी द्वारा 28 अगस्त सन 1971 को की गई थी, जो शाकाहारी पत्रिका पृष्ठ 59 में लिखा है कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वो व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वो महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वो विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। शाकाहारी पत्रिका का उपरोक्त वर्णन
पुस्तक जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग 2 के पृष्ठ 50 तथा 59 पर लिखा है, जिसकी लेखिका है दिव्या शर्मा तथा मृदक है अर्जुन प्रिंटिंग प्रेस, पुराना बस स्टैंड, मथुरा। महान भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी को हमने आप तक सरल शब्दों में पहुंचाया। दोस्तों, हमारी रिसर्च टीम ने हर भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी पर रिसर्च की और कई महीनों की मेहनत के बाद जब नतीजे पे पहुंचे तो हम निशब्द रह गए। सदियों से की जाने वाली भविष्यवाणी का जब रहस्य खुला तो साक्षात उस दिव्य महापुरुष के दर्शन हो गए। हमारी खोज की सांचे में हमने कई महापुरुषों को ढाला, लेकिन कहीं भूगोल चुक गया तो कहीं पारिवारिक जीवन। फिर हमने और गहराई में खोज की, तब जाकर हमारी कसौटी पर सिर्फ एक ही महापुरुष खरा उतरा और जिनका नाम जानकर आप भक्तिभाव से झूम जाएंगे। जी हाँ, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही वो महापुरुष है जो इस पृथ्वी और मानवता का उद्धार करने के लिए हिंदुस्तान में जन्मे हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही वो महापुरुष है जिनके बारे में दुनिया भर के भविष्यवक्ता अपनी भविष्यवाणियों में कहते आए हैं। जी हाँ, संत रामपाल जी ही वो महापुरुष है जिनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं और उनकी माताएं 3 बहनें हैं। वो महापुरुष संत रामपाल जी महाराज ही है जिनका जन्म 8 सितंबर 1951 में पंजाब प्रांत में हुआ। सन 1966 में हरियाणा प्रांत पंजाब से अलग हुआ था। जी हाँ, वो महापुरुष संत रामपाल जी है जिन्होंने दुनिया के सारे संतों को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में निरुत्तर किया है। उनके आध्यात्मिक ज्ञान का लोहा सारी दुनिया मानती है। संत रामपाल दास जी का जन्म 8 सितंबर 1951 को छोटे से गांव धनाना, जिला सोनीपत में, उस समय पंजाब प्रांत वर्तमान में हरियाणा में हुआ है, जो 7 सितंबर 1971 में 20 वर्ष के होने वाले वो महापुरुष कोई और नहीं, संत रामपाल जी महाराज है। अपने ज्ञान के बूते संसार को हैरान करने वाले वो महापुरुष संत रामपाल जी महाराज है। देशद्रोह का झूठा मुकदमा जिन पर लगा है वो कोई और नहीं, संत रामपाल जी ही है, जिनके सिर पर सफेद बाल है और न दाढ़ी और न मूछ है। वो संत रामपाल जी ही है। दुनिया से सारी बुराइयों को खत्म करने वाले कोई और नहीं, वो संत रामपाल जी ही है। संत रामपाल जी ने दैवीय शक्तियों का ज्ञान दिया जो आज तक संसार के लिए रहस्य बनी हुई थी कि गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञान बोलने वाला अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है। अर्जुन ने गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में पूछा कि आपने गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में जिस तत्व ब्रह्म के विषय में बताया है वह कौन है। उसके उत्तर 8वें अध्याय के श्लोक 3 में दिया है। कहा है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है, जिसके विषय में संत रामपाल जी ने संपूर्ण ज्ञान अपने सत्संगों में दिया है। अधिक जानकारी के लिए पढ़े पुस्तक ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह, अंधश्रद्धा भक्ति, खतरा ए जान, www.jagatgururampalji.org से निःशुल्क डाउनलोड करके अपनी शंका का समाधान करे तथा अपना जीवन धन्य बनाए। भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी में कहा है कि वह महापुरुष पंजाब प्रांत की धरती पर श्री नानक जी के सचखंड जाने के सैकड़ों वर्ष पश्चात जाट जाति में जन्म लेगा। वह श्री नानक जी तथा कबीर जी जैसा महान ज्ञानवान होगा। यह 100% संत रामपाल जी पर खरी उतरती है। हरियाणा के छोटे से गांव में जाट जाति में जन्म लेने वाले कोई और नहीं, वो संत रामपाल जी महाराज ही है। किसी को यह भ्रम हो कि 10 सिख गुरुओं में से किसी की ओर यह संकेत है, उसके लिए स्पष्ट किया जाता है कि 10 सिख गुरु साहेबानों में कोई भी जाट जाति में नहीं जन्मा था। इसलिए यह भी संत रामपाल जी का पक्ष दृढ़ करती है। संत रामपाल जी पवित्र हिंदू धर्म में जन्मे हिंदू है।
यही सनातन धर्म का पुनः उद्धार करेंगे जो नोस्ट्राडामस ने कहा है। वह छोटा सा गांव धनाना, जिला सोनीपत है, जिसमें इनका जन्म हुआ। जो देहाती गृहस्थी व्यक्ति दुनिया को शिष्टाचार, आपसी भाईचारे का पाठ पढ़ाकर बिखरे बटे मानव समाज को एक करेगा, नई सभ्यता की नींव रखेगा। सर्वप्रथम अपने हिंदू बंधुओं को ज्ञान समझाएगा। वे ऐसे हड़बड़ाकर उठेंगे जैसे कोई गहरी नींद से जागता है। भारत के देहात से उठी आध्यात्मिक क्रांति नास्तिकता का नाश करके आंधी की तरह पूरे विश्व को ढक लेगी। यह ज्ञान इन पुस्तकों में है। ये सारी निशानियां सदियों पहले महान भविष्यवक्ताओं ने बताई थी, जो निसंदेह संत रामपाल जी महाराज की तरफ ही इशारा करती है। जी हाँ, वो महापुरुष संत रामपाल जी महाराज ही हैं जिनके बारे में सारी भविष्यवाणियां की गई। संत रामपाल जी महाराज ही वो महापुरुष है जिनकी ऊर्जा से अखंड पृथ्वी पर फिर एक बार स्वर्ण युग आएगा, विश्व युद्ध भी टलेगा, मानव उद्धार भी होगा और राम राज्य फिर से स्थापित होगा। हिंदुस्तान विश्व धर्म गुरु के रूप में प्रसिद्ध होगा। ये हम नहीं, दुनिया के महान भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी में कहा गया है, जो आज हमने आप तक पहुंचाया। तो बोलो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय। तो दर्शकों, आप सभी से निवेदन है कि पूर्ण संत सतगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा किए जा रहे अद्वितीय समाज सुधार के कार्यों में आप भी शामिल हों और उनके द्वारा बताई गई सही भक्ति विधि अपनाकर अपने अमूल्य मानव जीवन का कल्याण करवाएं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आज भेड़ चाल में चलने वाले तो बहुत हैं, परंतु कोई बिरला ही होता है जो सच्चाई को परख कर सत्य के मार्ग पर चलता है। विशेष तौर पर आजकल के शिक्षित युवा वर्ग का ये फर्ज बनता है कि वह सत्य आध्यात्मिक मार्ग पर चले। आज हम आपको पठानकोट पंजाब की रहने वाली नेहा अग्रवाल जी का अनुभव सुनाने जा रहे हैं, जो ज्ञान समझकर अब सच के रास्ते पर चल रही हैं। इनके परिवार में सबसे पहले इनके पिताजी ने ज्ञान गंगा पुस्तक से प्रेरणा पाकर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तब तक तो नेहा जी को संत रामपाल जी महाराज जी कुछ खास नहीं लगे, एक आम इंसान की तरह ही लगे। लेकिन जब इन्होंने ज्ञान समझकर संत जी से नाम दीक्षा ली, इसके बाद इन्हें सर्व लाभ मिलने शुरू हो गए। संत रामपाल जी महाराज की अपार कृपा से नेहा जी की आर्थिक स्थिति सुधर गई, मानसिक चिंताएं दूर हुई और भाई का नशा भी छूट गया। अब इन्हें दृढ़ विश्वास हो चुका है कि विश्व में कोई संत है तो वो संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं। सुनिए नेहा जी की जीवन परिवर्तन की सच्ची कहानी, उन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम नेहा अग्रवाल है। नेहा जी कहाँ से आए आप? मैं पठानकोट पंजाब से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? जी मैं संत रामपाल जी महाराज से 17 अप्रैल 2013 में जुड़ी थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले हम अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते थे और जो मेरे पेरेंट्स थे हम भोलेनाथ जी के पुजारी थे कह सकते हैं आप। और मेरे पेरेंट्स सुबह 4 बजे उठ के मंदिर धोने जाते थे वहाँ पे, और यही हम सारी देवी देवताओं को पूछते थे, गुरुद्वारा जाते थे और जो भी रिलीजियस प्लेसेस है हम वहाँ सब पे जाते थे। आप इतनी सारी परेशानियों से गुजर रहे थे, आपका परिवार इतने दुखों से घिरा हुआ था, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता चला? जी संत रामपाल जी महाराज के बारे में मेरे फादर गए थे, कुरुक्षेत्र मेला था वहाँ पे,
तो वहाँ पे उनको कुछ बच्चे सेवा कर रहे थे ज्ञान गंगा पुस्तक की, तो वहाँ से उनको ज्ञान गंगा पुस्तक मिली थी और घर ले जाके मेरे फादर ने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और उसमें जो जो लिखा था उन्होंने ग्रंथों से मैच किया कि ये कैसे, मतलब जो भी लिखा है, पहले तो वो बड़े अमेज्ड हुए बातें पढ़ के कि लिखा क्या क्या हुआ है, जो कि हमारे ग्रंथों में लिखा है। गुरु नानक देव जी ने रहस्य बताया है कि वो परमात्मा कौन है जो उनको मिले थे, जो उनको बेई नदी पे मिले थे, और जो भी परमात्मा के बारे में ग्रंथों में वर्णन किया हुआ है वो सारा, तो मेरे फादर ने सारा कुछ मैच किया और उन्होंने नामदान ले लिया। आप भक्ति कर ही रहे थे पहले, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? सर ठीक है, हम भक्ति कर ही रहे थे पहले, और वैसे तो अकॉर्डिंग टू मी मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कभी अपनी लाइफ में गुरु बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो भी तो हमारे जैसे इंसान ही होते हैं, वो भी एक नॉर्मल पर्सन ही है, उनमें ऐसा क्या खास है। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे फादर जो हैं, क्योंकि सबसे पहले मेरे फादर जुड़े थे संत रामपाल जी महाराज से, और उन्होंने नाम दीक्षा ली थी 2008 और 9 में, आई गेस उनको ज्ञान गंगा पुस्तक मिली थी, कुरुक्षेत्र मेले में वो गए थे, तो उस दौरान उन्होंने ज्ञान समझा और उन्होंने नाम दीक्षा ली। बट जब वो घर पे आते थे, हमें बताते थे, हमें कुछ नहीं पता लगता था, और मेरा इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था कि मैं ऐसे साधारण इंसान को, तो ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, आप ऐसा क्यों मानते थे कि संत रामपाल जी महाराज साधारण इंसान हैं? आपके क्या थॉट्स थे उस टाइम पर? देखिए, मुझे ऐसा लगता था कि इंडिया में इतने सारे गुरु हैं, ठीक है, तो वैसे ही संत रामपाल जी महाराज है, वो भी एक नॉर्मल इंसान है, तो मुझे तो ऐसे ही लगता था, मुझे उनमें कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि ना ही मैंने उनका ज्ञान कभी सुना था, ना ही मैंने उनको देखा था कभी, ना ही मैंने उनके बारे में कोई नेम सुना था, ठीक है। तो आपको संत रामपाल जी महाराज खास नहीं लगे, इसीलिए आप संत रामपाल जी महाराज को एक आम इंसान मानते थे। आपको संत रामपाल जी महाराज खास कब लगे? जी, मुझे संत रामपाल जी महाराज खास तब लगे, उसमें एक लंबी स्टोरी है, जो कि हमारा घर इतना बर्बाद हो चुका था, हमारा घर इतना बर्बाद हो चुका था कि मैं आपको बता नहीं सकती। हाँ, इट वाज 2008 कि मेरे फादर जो थे, उनके कोई फ्रेंड थे, ठीक है, वो आपस में बिजनेस डीलिंग करते थे, तो जिस दौरान क्या होता था कि हमने उनको सैलरी पे रखा हुआ था, मेरे फादर ने उनको सैलरी पे रखा हुआ था कि आप सारा हमारे ऑफिस का देखेंगे, तो ठीक है, वो काफ़ी अच्छा चलता रहा। बट एक मोमेंट ऐसा आया कि उन्होंने मेरे फादर को चीट किया, एंड उसी दौरान उन्होंने उन पे ब्लैक मैजिक किया, और उस दौरान क्या हुआ, मेरे फादर थोड़े अंडर डिप्रेशन आ गए और वो घर से चले गए, और ये सिलसिला 6 साल तक चला। ये मतलब हमने इतने दुख देखे इन 6 सालों में, इतने फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे ऊपर आए हैं, और जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट थी, हमारा टोटल बिजनेस लॉस हो चुका था, और इस दौरान मेरे फादर बहुत ही अंडर डिप्रेशन हो गए थे, और जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट्स थी, हमारे पास गोल्ड था, वो भी हमने सेल आउट कर दिया, हमारे पास जो भी गाड़ियाँ वगैरह जो भी था हमारा, हम सब ग्राउंड लेवल पे आ गए थे, हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। तो जब संत रामपाल जी महाराज का मैंने नामदान लिया था, तो मैंने नामदान लिया, मेरे फादर ने ही हमें घर पे आके बताया था, पहले तो हम मानते नहीं थे। आप ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने वाले हर श्रद्धालु को कुछ ना कुछ लाभ जरूर होते हैं। आपका परिवार जब इतनी सारी परेशानियों से गुजर रहा था, इतनी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको थी, तो उन परेशानियों से आपको कैसे छुटकारा मिला? सर, जब हमने नामदान लिया और हमें नहीं पता क्या हुआ, क्या था, बस हमने सिर्फ भक्ति की, जो संत रामपाल जी महाराज ने हमें मंत्र दिए, हमने सिर्फ वो सच्चे दिल से वो मंत्र जाप किए, और हमारी मुसीबतें डे बाय डे कम होती गई। नेहा जी, क्या करते हैं आप? मैंने बैचलर्स इन साइंस किया है, एंड करंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। देखिए, आप एजुकेटेड हैं, क्या आप मानते हैं कि आज के इस आधुनिक युग में, कंप्यूटर के युग में, क्या इस ज़माने में आप विश्वास करेंगे इन बातों पे कि किसी संत के आशीर्वाद देने से या किसी संत की किताब पढ़ने से कोई बीमारी दूर हो सकती है या कोई नशा छोड़ सकता है? जी, पहले तो नहीं था,
पर जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे को दृढ़ विश्वास हो गया है कि पृथ्वी पे अगर संत हैं तो वो संत रामपाल जी महाराज हैं, और अगर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई कर सकता है तो वो संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू योर हेल्थ और एनीथिंग एल्स। नेहा जी, यदि संख्या के आधार पर किसी संत की पहचान हो तो शायद हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे संत हैं जिनके लाखों की संख्या में फॉलोअर्स हैं। आप संत रामपाल जी महाराज को कहाँ पाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम कहें कि किसी के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं और वही सही हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज हमें राइट पाथ फॉलो करना है, हमें ये नहीं देखना है कि क्राउड कहाँ पे है, ठीक है। वी डोंट हैव टू फॉलो द क्राउड, वी हैव टू फॉलो द राइट पाथ एंड विच इज शोन बाय संत रामपाल जी महाराज। नेहा जी, हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे संत हैं जो कहते हैं कि पाप कर्म नहीं करते, पाप कर्म तो भोगने से ही समाप्त होते हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग प्रवचनों में कहते हैं कि पाप कर्म कर सकते हैं। दो संतों की बातों में विरोधाभास क्यों है? सर देखिए, जो संत कहते हैं कि साधना से पाप कर्म नहीं कट सकते, इसका मतलब ये है कि उनके पास सच्ची भक्ति नहीं है, इसलिए उनकी थिंकिंग ऐसी है। क्योंकि हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने तो ये कहा है कि सच्ची साधना से पाप कर्म कट सकते हैं। किस आधार पर संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि भक्ति करने से पाप कर्म कट जाते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज ने वेद और शास्त्र खोल खोल के दिखा रहे हैं वो सबको, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, सब में प्रमाण दे रहे हैं कि वो परमात्मा कौन है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन जाके तख्त पे जा विराजे। मेरा प्रश्न इन धर्मगुरुओं से ये है, नकली धर्मगुरुओं से ये है कि वो कहते थे कि आपके पाप कर्म है, ये जो आपको दुख है ये आपके पाप कर्म है जो आपने किए हैं, ये तो कभी कट ही नहीं सकते। तो अब संत रामपाल जी महाराज से जब से मैंने नाम दीक्षा ली है तब कैसे कट गए, बताइए मुझे, कैसे कट गए? मेरा मानना ये है कि अगर हम शास्त्र अनुसार भक्ति करेंगे तो हमारे सारे पाप कर्म कट सकते हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझें, उनको एक बार सुनिए ज़रूर, उनका सत्संग ज़रूर सुनिए। अगर आप नेगेटिव वे से भी देखना चाहते तो देखिए ज़रूर, वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आपका अपना डिसीजन होगा कि आपको वो सही लगते हैं, वो गलत लगते हैं। आप देखो तो सही एक बार कि वो कह क्या रहे हैं, व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से आपको क्या क्या लाभ मिले, क्या क्या अनुभव हुए? जी, सबसे बड़ा लाभ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद तो हमारा ये था कि हमारा घर जो नरक बन गया था वो पूरी तरह से संत रामपाल जी महाराज ने स्वर्ग बना दिया है। आज की डेट में हमारे घर में पूरी शांति है, हर तरीके के लाभ परमात्मा ने हमें दिए हैं, वेदर इट इज़ इकोनॉमिकली और हेल्थ इश्यूज़ हो, कोई भी हो। जो मेरे ब्रदर थे वो काफ़ी ड्रिंक वगैरह करते थे और नशा भी करते थे थोड़ा बहुत, और वो भी परमात्मा की दया से उन्होंने छोड़ दिया है। जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी, जैसे कि साधना चैनल पे जो सत्संग आ रहा है इसके नीचे एक पीली पट्टी आ रही है, इसके ऊपर फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं एंड आप ज्ञान गंगा बुक ऑर्डर कर सकते हो और जीने की राह ऑर्डर कर सकते हो। आप पहले उस पुस्तक को पढ़िए, ज्ञान समझिए संत रामपाल जी महाराज कहना क्या चाह रहे हैं तो फिर आप उसके बाद सब कुछ सोच समझ के संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए और अपने दुखों का निवारण करिए। जी, धन्यवाद। थैंक यू।